आलू की खरीदारी के लिए अन्य प्रदेशों के व्यापारी दस्तक देने लगे हैं। अभी तक फिरोजाबाद जिले से 3,806 मैट्रिक टन आलू देश के दूसरे राज्यों में भेजा जा चुका है। वर्तमान में थोक मंडी में अच्छे आलू का बोरा 300 से लेकर 350 रुपए में बिक रहा है। किसानों को उम्मीद है कि मांग ऐसे ही बनी रही तो किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। किसानों ने जैसे ही कोल्ड स्टोरों के सामने लंबी लंबी लाइन लगी देखी, वैसे उनकी सांसें फूलने लगी थीं। उन्हें आलू भंडारण का डर सताने लगा था, लेकिन असली वजह ये थी कि कोल्ड मालिकों के पास पर्याप्त पल्लेदार नहीं थे, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। एक्चुअली कोल्ड स्टोर में लाइन सिर्फ पल्लेदारों की वजह से लगी हुई है। मैं ठाकुर सुदीप सिंह सत्यदेव शीतगृह का डायरेक्टर हूँ और मेरे यहाँ तो ट्रॉली अब देख के आलू लेते हैं। जिन लोगों ने आलू की बुकिंग कराई है उन लोगों का आलू ले रहे हैं, जो कि सरकार के नियम के अनुसार उन्होंने कहा है जिनका बुकिंग है उनका आलू लेना ही लेना है, तो उसी आलू को ले रहे हैं। और मेरे यहाँ एक आध दो ट्रैक्टर ही गेट पर आते हैं, हम उनको बस नाम पूछ के अपने यहाँ रख लेते हैं। और अभी हमारा जो कोल्ड स्टोर है अभी 80% हो गया है, अभी 20% जगह है और माल भी क्षेत्र में 10 या 20% ही बचा है, तो हमारा उसी हिसाब से पूरा आलू है। हमारे कोल्ड में हमारे किसानों को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और अगर एक आध कोल्ड में लाइन लगती है तो वहाँ सिर्फ पल्लेदारों की वजह से लाइन लग रही है। इसमें कोल्ड स्टोर का दोष नहीं है, थोड़ा क्या है, पल्लेदार इस समय इतनी महंगाई है कि जो ठेकेदार पल्लेदार करे थे वो भाग गए, कर गए, तो फिर प्राइवेट तरीके से डबल पैसे दे के उनसे पल्लेदारी करवा रहे हैं, माल रखवा रहे हैं किसान का। तो यही सब काम कर रहे हैं। और हम लोग किसान के कोई भी कोल्ड मालिक हो, जैसे मैं हूँ, हम लोग किसान से थोड़ा एक ऐसा प्रेम रखते हैं जिससे किसान को कोई परेशानी ना हो। उनका आलू शिक्षा से रखा जाए और उनको थोड़ी जल्दी से आए, खाली होके जाए, कोई समस्या ना हो। अभी मेरे इस समय 150 पल्लेदार हैं और 150 पल्लेदार इस हिसाब से आज काम कर रहे हैं कि सब टोली आई गई, क्योंकि किसान का खेत में बारिश कभी होने लगती है, कभी कुछ है, तो किसान की समस्याओं को कोल्ड स्वामी को ही करना पड़ता है, क्योंकि किसान वहीं फिर ज़्यादा आते हैं आलू लेकर, जो कोल्ड स्वामी किसान का ध्यान रखता है। तो बरामदे में रखा हुआ है उसको, बरामदे में कुछ इमरजेंसी रखवा लेते हैं, जैसे कोई बारिश हो रही है तो अब 20 ट्रॉली खड़ी है, तो लिफ्ट से तो या वैसे तो धीरे धीरे जाता है, उसको इमरजेंसी क्या है, कुछ किसान अपने आप बरामदे में रख देते हैं और जैसे बरामदे में रख दिया तो उसको दूसरे तीसरे दिन उठवा देते हैं। अभी क्या बारिश का कल परसों ऐसा मौसम था कि किसान परेशान थे, फिर कोल्ड स्टोर से हमने तिरपालें दी अपने कोल्ड में किसानों को, फिर बारिश रुक गई तो फिर रोक लिया और फिर उसमें जो डंप है करा दिया, तो उसको दूसरे दिन उठवा दिया, दूसरे तीसरे दिन। भंडारण के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा? नहीं, भंडार के लिए किसानों को 5% नहीं कहते हम पूरे क्षेत्र में, लेकिन बाकी जिन किसानों ने बुकिंग कराई है सरकार के नियम अनुसार से, वो तो उनको तो नहीं भटकना पड़ेगा। और मेरे यहाँ मेरा किसान कोई नहीं भटकेगा। बाकी एक आध कोई किसान आ जाता है, थोड़ा गरीब होता है बेचारा, कहता है मेरे पास पैसे है जी है, तो हम उसकी टोली भी अभी नहीं बुकिंग है फिर भी रख लेते हैं, क्योंकि इसलिए रख लेते हैं कि किसान के हित के काम करना पड़ता है। कोई दूसरा किसान सिफारिश करता है, इनकी एक टोली रख लो तो वो रखनी पड़ती है। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनका आलू लेट खुद रहा है और वो भी परेशान है। इस समय हम न्यू सत्यदेव कोल्ड स्टोर में खड़े हैं और इस कोल्ड की क्षमता है करीब 2 लाख पैकेट की और लगभग ये 90% भर चुका है। और यहाँ के कर्मचारियों से बात की है तो उनका कहना ये है कि इसमें करीब 20,000 बोरी के करीब और आ जाएगी। यानी कि किसानों के सामने जो आलू भंडारण का जो संकट था वो सिर्फ सड़क पे खड़े ट्रैक्टरों को देखकर लगाया जा रहा था। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो आलू भंडारण 50 दिनों में होता था वो मात्र अब 20 दिनों में हो रहा है। इस वजह से कोल्डों के सामने लाइन लगी हुई है, लेकिन भंडारण की कोई दिक्कत नहीं है। उधर भाव की बात करें तो मंडी में आवक अधिक होने से आलू का एक बोरा 100 से 150 रुपए में बिकने लगा था। शासन ने 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीद की घोषणा की तो आलू उत्पादकों को राहत मिली। वहीं सस्ते आलू की जानकारी के बाद अन्य प्रदेशों के व्यापारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। ऐसे में जिले से पिछले कुछ दिनों में ही 3,806 मैट्रिक टन आलू दूसरे राज्यों को सप्लाई किया जा चुका है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जिले से पिछले दिनों 180 ट्रक मध्य प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हैदराबाद को भेजे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन क्षेत्रों से आलू की डिमांड लगातार आ रही है। आलू उत्पादक किसानों से कहा है कि वो ग्रीन कैटेगरी का लाभ उठाकर यानी कि खुद भी ग्रुप बनाकर आलू दूसरे राज्यों में बिक्री कर सकते हैं।
कार्ड ये है सर, पहली बात तो ये थी कि अगेती पिछेती फसल दोनों एक हो गई, तो पिछली अगेती वाली फसल बिक्री नहीं हुई तो सब इकट्ठा हो गया। दूसरी चीज़, पैदावार में कोई सा विशेष अंतर नहीं आया है। कुल्ड कुछ कम हो गए सुगावाद के अंदर में, 2-3 कुल्ड खस गए और कुछ का क्रेट खराब है, वहाँ लोग ले नहीं जा रहे हैं। एक पवन कुल्ड टूट गया, सुमन कुल्ड टूट गया, अमन कुल्ड टूट गया, 3 कुल्ड तो यहाँ से ख़त्म हो गए। और 3 कुल्डों में लगभग 6 लाख बोरी तो आती। तो आज मेरे अंदाज में 6 लाख बोरी बाहर नहीं होगी। अगर ये तीनों कुल्ड बने रहते तो सब बोरियाँ अंदर हो जाती। अच्छा, सरकार 650 रुपए में खरीद कर रही है, ऐसे में किसान क्या करे? तो ये हालांकि मैं सरकार को दोषी भी नहीं मान रहे हैं, और सरकार के पास पैसा नहीं, इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है। अब 600 रुपये में किसान की लागत पूरी तो हो नहीं रही है। जब लागत पूरी नहीं हो रही है तो सल्फास और पेड़ पर लटकने के अलावा किसान के पास कोई चारा ही नहीं बचा है। अब आपको बताते हैं कि दूसरे राज्यों में अब तक की आलू सप्लाई किया जा चुका है। फिरोजाबाद से 3,806 मैट्रिक टन, फर्रुखाबाद से 1,01,341 मैट्रिक टन, इटावा से 6,086 मैट्रिक टन, बुलंदशहर से 910 मैट्रिक टन, फतेहपुर से 157 मैट्रिक टन, एटा से 41 मैट्रिक टन अन्य राज्यों या विदेशों में भेजा जा चुका है। अब एक नज़र डालते हैं फिरोजाबाद में आलू भंडारण की स्थिति पर। फिरोजाबाद जिले में 148 कोल्ड स्टोर हैं, जिनमें 80% यानी कि 11,75,000 मैट्रिक टन आलू भंडारित हो चुका है। देखा जाए तो जिले के कोल्ड स्टोर में लगभग 14,76,000 मैट्रिक टन आलू भंडारण की क्षमता है। जिले के कोल्ड स्टोरों में अभी 3 लाख मैट्रिक टन आलू का भंडारण और हो जाएगा। इस समय आलू पैदा करने वाले किसानों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कोल्ड में आलू डालने जा रहे ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से खरीद के लिए 650 रुपये प्रति कुंटल की दर से ये भाव तय किया गया है, लेकिन फिरोजाबाद ज़िले में अभी तक कोई कांटा सरकारी नहीं लगा है जिससे कि किसान अपने आलू को बिक्री कर सकें। हालांकि अखबारों में दावे तो बहुत किए जाते हैं, सऊदी अरब भेजा जा रहा है, मलेशिया जाएगा, नेपाल जाएगा, लेकिन किसानों को ये पता नहीं है कि आलू जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि शिकोहाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पहले जितने कोल्डों की संख्या थी उसमें से 3 कोल्ड समाप्त हो चुके हैं। अब उन कोल्डों का जो भंडारण क्षमता थी वो प्रभावित हो रही है, यानी कि उतना ही आलू दूसरे कोल्डों में रखा जाना है। लेकिन पैदावार पिछले साल जितनी ही मालूम पड़ रही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन किसान अपना आलू भंडारण करने के लिए परेशान है। देखिए, आलू विदेशों में भेजा है, आलू तो पूरी साल विदेशों में भेजा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब विदेशों को एक्सपोर्ट होता है आलू, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, साधारण तौर पर होता ही रहता है, हर साल होता है मुख्यतः। और इस बार तो सुनने में आया है कि सऊदी अरबिया भी आलू है। तो ये आलू जो कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है वो भी रीफर कंटेनर्स में विदेश जाता है, तो आलू तो पूरे साल जाएगा विदेश। तो अभी जो भेजा है या नहीं भेजा है, इसके बाद जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक नासमझी की बात है। पूरी साल आलू जाता है विदेशों में। और जैसा कि सुनने में आ रहा है और लग रहा है, दूसरे देशों की स्थितियों को देखते हुए बहुत बड़ी मात्रा में आलू को एक्सपोर्ट किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो आलू के अभी जो रेट हैं, अभी मैं मानता हूँ कि किसान थोड़ी समस्या में, आलू सस्ता है, तो अभी जो रेट हैं वो रेट निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। दूसरा है तो अब मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ये साल जो है लौंड की साल है, एक अतिरिक्त मास है। तो आप इतिहास उठा के देखो, लौंड की साल में कभी आलू तो कम से कम मद्दा नहीं रहा है, सस्ता नहीं रहा है। तो थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। एक बार कोल्ड स्टोरों को सील हो जाने दीजिए। अभी एक रूमर है कि कोल्ड भर गए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जगह हर एक कोल्ड स्टोर में है, वो अपने अपने किसानों का आलू ले रहे हैं जिनसे उनका कमिटमेंट है। सारा आलू कोल्डों में आ जाएगा, बहुत सारे कोल्डों में बहुत सारी जगह है। एक बार सारा आलू कोल्डों में आ जाने दीजिए, कोल्डों को सील हो जाने दीजिए, फिर सेंटीमेंट भी बदलेंगे। अभी मार्केट का रूमर थोड़ा ख़राब है, सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है आलू को लेके।